पहाड़ में पहाड़ी शांति की। तो तुम प्रवासी ओंकार पहाड़ की मैं आपका सादर अभिनंदन नमन। आज एक विशेष विषय टॉपिक देखा आपने कि हम पहाड़ में पहाड़ी क्रांतिवीर तुम प्रवासी बकैत। अभी तक राजनीति में ही एक मुहावरा चलता था, हम करें तो रामलीला, दूसरा करें तो रासलीला। अनेक सवाल है, क्या जो अपना पहाड़ी भाई बहन शहरों में रह रहे हैं, जिनके दिलों में पहाड़ की पीड़ा है, क्या उन्हें पहाड़ की चिंता नहीं करनी चाहिए? अपने पहाड़ को जगाने के लिए क्या आगे नहीं आना चाहिए? शहर में बैठ के क्या पहाड़ को जगाना तो अपराध है? तो ये सवाल पहाड़ से ही आए। कैसे आए हैं? पहले इस पर चर्चा, कोई मित्र जुड़ना चाहिए जिनको लगता है कि हाँ हमें पहाड़ की बात करनी चाहिए, वो मित्र जुड़े। नरेंद्र रावत जी, गुलाब जयराम जयराम जी की। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे, मैं भी बड़े दिनों से देख रहा हूँ कि जो युवा हूँ और विशेषकर युवा ही है जो पहाड़ों में रह रहे हैं, वो क्या लिखते हैं, क्या उनकी सोच है? कब जब कोई प्रदेश में बैठ के पहाड़ की बात करता है, क्या कहते हैं कि अगर पहाड़ की चिंता है तो पहाड़ में आओ, पहाड़ में रहो, फिर पहाड़ की बात करो। ठीक है। और इसी ने इतने सवाल पैदा किए हैं जो आज आपके सामने रखा हूं। याद कीजिएगा, तकरीबन तकरीबन 6-8 महीने पहले की बात है। मुंबई की एक बहन है, नाम तो भूल गया हूं, उन्होंने एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पे डाला था और वो संदेश था बोली भाषा। उन्होंने अनुरोध किया था कि हम अपनी बोली भाषा को न भूलें, बोली भाषा में ही बात करें, बोली भाषा में ही अपने विचार रखें। और हैरानी है, उस पे जो प्रतिक्रियाएं आई थी वो हैरान करने। उस बहन की तारीफ नहीं की गई, तारीफ करने वाले थे लेकिन विरोध करने वालों से कम। और उनको भी यही प्रतिक्रिया दी गई कि बम्बई में बैठे आची, हम तो भाषा सिखाना, हम तो बोली सिखाना। ठीक है। जहां उस बहन की हौसला अफजाई होनी चाहिए और वो बिल्कुल ठीक अपनी पहाड़ी बोली में उन्होंने अपना वीडियो संदेश दिया। अब कुछ कैद मित्र ये सुन रहे, सोच रहे होंगे खुद तो हिंदी में बोल रहे। हाँ, शुरुआत हिंदी से ही होगी, क्योंकि जो अपना एक समाज शहरों
पहाड़ों में रह रहा है, वो आज ऐसे हो गया है कि बींग तो जाते हैं, बचा नहीं पाते। पहले था, अब तो बींगते भी नहीं तो बचाते भी नहीं, जिसको सुने। उसने हिंदी का सहारा लेना, तो मैं भी नहीं चाहता कि जब मैं अपने परिवार के साथ बैठ के बात करूं तो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, अगड़म पगड़म बाकी भाषाओं में बात करूं। मैं भी चाहता हूँ अपनी ठेठ पहाड़ी भाषा में बात करूं, पहाड़ी बोली में। तो ये जो उस बहन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या नरेंद्र ब्लॉग जुड़ना चाहोगे तो बताइएगा। देखिए, मेरा एक उसूल है, मैं जबरन किसी को नहीं जोड़ता। कि ये कोई गीतों की महफिल तो है नहीं कि नहीं भाई तुम भी जुड़ो, एक गीत आप सुनाओ, एक गीत मैं सुनाओ। नहीं, यहाँ वही जुड़ते हैं हकीकत में जो अपने को ठेठ पहाड़ी मानते हैं और जिनके दिलों में पहाड़ के प्रति, चाहे किसी भी शहर में रह रहे हैं, पीड़ा, विकास में पिछड़ते पहाड़ के प्रति पीड़ा। और ये जो हुंकार है, ये भी उन्हीं के लिए। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, ऐसा नहीं है कि गीत गाना या गीत सुनना मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बिल्कुल। पहाड़ी निश्चित है कि मुझे भी एक पहाड़ से विशेष प्यार है। पहाड़ की अपनी जो सांस्कृतिक विषय है, उसको उसमें बहुत प्यार है, ऐसा नहीं। लेकिन लेकिन क्या सिर्फ एक मनोरंजन ही पहाड़ की संस्कृति? क्या सिर्फ एक मनोरंजन से ही हम पहाड़ का विकास कर सकते हैं? विजय बुला, बहुत बहुत स्वागत। और आज हम विषय मैं चाहूँ था कि आप जुड़ी में आ। हाँ, आइए आइए, स्वागत आचार्य जी। आप तो जुड़ो ही जुड़ो। आचार्य ज्योतिषाचार्य नरेंद्र जल्दी जी जुड़ गए हैं। आपका मिला के इस चर्चा का विषय और उद्देश्य क्या है, हम ये समझे पहले। पूजा करता मेरा चश्मा देना जरा। ये सोशल मीडिया है क्या, इसका उपयोग क्या है, लड़के ना तो आगे क्या हम वाकई इसका उपयोग कर रहे हैं? पहले तो हमने तो बोला, आप कोई अन्यथा कोई मत लीजिएगा, अन्यथा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज विशेषकर, और मैं कहूं कि मेरी लैंसॉन विधानसभा जसराम जोशी प्रभु प्रणाम, मुझे कोई हिचक नहीं होती। विधानसभा तो छोड़िए, तो अगर कोई मेरा परम मित्र या मेरा कोई रिश्तेदार भी गलत रास्ते चल रहा है तो मैं तो नाम लेके बात करता हूँ। तो विधानसभा तो फिर भी विधानसभा है। तो ये मेरी विधानसभा में ज्यादा एक प्रकोप छाया हुआ है। क्या है, कैसे उपयोग कर रहे हैं हम सोशल मीडिया का? या तो रील बना रहे हैं, जैसे हमारे ब्लॉगर भी हैं पहाड़ों में, और कई तो ऐसे हैं कि जो शहरों में, लेकिन उसके लिए पहाड़ जाते हैं रील बनाने के लिए, ब्लॉगर कहलाते हैं, लाखों के इनके सब्सक्राइबर होते हैं, यूट्यूबर हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा, अगर हम गलत करें तो आपने भी देखा होगा कि पहाड़ जाकर और वो उस आइटम पे फोकस करते हैं जिसमें संगीत भी हो, जिससे एक पब्लिसिटी मिले,
पहाड़ों में अनेकों अनेक मुद्दे हैं। जब आप पहाड़ पहुंच ही जाते हैं, अनेक मुद्दे हैं, अनेक समस्याएं, ज्वलंत समस्या है। उन पे मैंने आज तक शायद एक दो किसी ब्लॉगर ने बनाए होंगे तो बनाए होंगे। बनते हैं तो क्या बनते हैं, रील बन रही है या लाइव चल रही हैं। मुझे लगता है कि अब मैं पहाड़ी में आ जाऊं, अगर अपनी बोली में आ जाऊं। आचार्य जी, आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे? एक मिनट, मैं पंखा बंद कर दूं। आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड का समय दीजिएगा। अब बताइएगा आवाज आ रही नहीं आ रही है, उस हिसाब से फिर अपनी वॉल्यूम बढ़ाऊं मैं। और ये भी लिखिएगा जितने मित्र, कृष्ण भारद्वाज जी हैं, जसराम जोशी भाई साहब हैं, गणेश भारद्वाज जी हैं। और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज इस विषय पे मित्र जुड़ना शुरू हो गए। नहीं तो मैंने जुड़ते हुए जो देखा वो गीतों के मंडान दुल्हनचा में ही देखता था। तो चलिए थोड़ी देर के लिए अभी कमाणी च, अब ये क्या हाल था तुम वो लगा कौन पर भरत रावत जी भी आ गए हैं। जो मित्र जुड़ना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक और परिचय दे दूं। हमारे बीच में जुड़े हुए हैं तोमर विजय जी। आप आपका परिचय भी दे दूं कि कैसी कैसी हस्तियां जुड़ती हैं ओंकार से। आप मानव अधिकार मानव अधिकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राष्ट्रीय महासचिव हैं आप। आपका विशेष अभिनंदन, विशेष स्वागत। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन, और इनको भी पहाड़ से उतना ही प्रेम है। बेशक पहाड़ के नहीं है, लेकिन उतना ही प्रेम है जितना मुझे, और शायद मुझसे ज्यादा होगा। तो विषय ये है, मैंने कई मित्रों को कहा था कि जुड़ें, अपनी बात रखें कि कहीं मैं गलत तो नहीं। फिर भी कह रहा हूं, अगर कोई मित्र जुड़ना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, क्योंकि मैंने कहा है कि ये कोई गीतों की महफिल नहीं है कि मैं पकड़ पकड़ के और किसी को जोड़ूं। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ। जो ठेठ पहाड़ी मित्र हो, जिनके दिलों में पहाड़ की पीड़ा हो, वो एक बार जरूर लिख दें कि आप जुड़ना चाहते हैं, इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। राकेश कंतवाल जी, जय बाबा केदार। अब देखिएगा हो क्या रहा है। ये जो सवाल पैदा हुए हैं, सवाल पैदा पहाड़ से, पहाड़ वालों ने करवाए। और कौन पैदा कर रहे हैं सवाल? जिनका अधिक से अधिक समय या तो गीतों के भंडारण में बीतता है, ये रील बनाने में बीतता है। ये सवाल वो करते हैं। तो पहले बता दूं मैं आपको कि मित्रों, अगर कोई भी प्रवासी बंधु, प्रवासी बहन, जैसे मैंने भी बंबई की एक बहन की बात की, या मैं खुद की बात कर रहा हूं, हुंकार भर रहे हैं। तो जब हम किसी विषय को लेके आते हैं आपके सम्मुख, तो इसको अपना, क्या बोलते हैं, ईगो प्रॉब्लम, ईगोस्टिक मत होइए। ये मत सोचिए कि ये कौन होते हैं हमें समझाने वाले। हमको भी मालूम है कि आपकी अक्ल, आपकी समझ, आपकी सूझबूझ हम प्रवासियों से कई लाख गुना ज्यादा है। लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है कि थोड़ा आपकी समझ को, आपकी सूझबूझ को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। ये जो मित्र कहते हैं कि साहब फेसबुक में लाइव आने से कुछ नहीं होता, पहला सवाल मेरा इनसे है, रील बनाने से क्या होता है? ये जो गीतों की मंडाण लगा रहे हैं आप लोग सुबह से रात तक और आधी आधी रात तक, उससे क्या होता है? कौन से पहाड़ का भला हुआ है, जरा बता दे। किसी एक ग्राम सभा का बता दें कि किसी एक ग्राम सभा का विकास हुआ है
आपके गीत सुन करके, आपकी रील देख करके, हाँ, फॉलोवर बढ़ते हैं। और एक भाई को मैंने आज एक संदेश भेजा था कि यहाँ वो लिखते हैं कि मेरे 50,000 फॉलोवर हो गए। कहाँ पे? यहाँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। और उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तकरीबन उसमें भी 100-200 मित्र जोड़े हुए हैं। और वो चुनाव, ये जो आने वाला है ना, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसके विषय में है। आप यकीन नहीं करोगे कि उस भाई की बात अगर वो एक लाइन लिख, पहले तो लिखते ही नहीं है, अगर उन्हें एक लाइन लिख दी तो उस पर एक भी कमेंट्स नहीं आती है। तो भाई ये जो फॉलोवर आप बढ़ा रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, औचित्य क्या है? अब आइए, अब हम समझाते हैं आपको कि सोशल मीडिया वो सशक्त प्लेटफॉर्म है कि आप किसी भी कोने में बैठे हो देश के, और किसी भी कोने में आपको एक संदेश देना हो, सकारात्मक संदेश, वो असर करता है। अब कैसे असर करता है? अब देखिएगा, शायद आपने खबर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, अभी 2 दिन पहले की खबर है, यही उत्तर प्रदेश की खबर है। एक प्रोफेसर साहब का स्वर्गवास हो जाता है। उनकी धर्मपत्नी भी और बेटा भी अमेरिका में, ठीक है। अब पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पतिदेव का स्वर्गवास हो गया, यहां मुखाग्नि देने को कोई नहीं है भारत में। सोचिएगा, भारत में मुखाग्नि देने को कोई नहीं है, बेटा भी अमेरिका से नहीं पहुंचा। और ये जिसको हम लाइव कर रहे हैं ना, ऑनलाइन, इसी लाइव से बेटा अपने बाप को मुखाग्नि दे रहा है। यह है सोशल मीडिया, जिसको आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, पहाड़ को मत जगाओ। लाइव से पहाड़ नहीं जगता, गीतों से जग जाता है। ठीक है, पहला ये सटीक उदाहरण, और गलत नहीं है, आप अखबार देख लीजिएगा। ओहो, गणदेशी भाई साहब, आप चल तो आप पहाड़ में ही हैं, आपका विशेष स्वागत। एक और खबर, एक और खबर, ये तो हो गई। अब इससे बड़ी खबर, और ज्योतिषाचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा अन्यथा न लें, क्योंकि बेशक मैं भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, लेकिन कहीं पे जब अर्थ का अनर्थ होता है तो मैं रुक नहीं पाता। आजकल एक विशेष ट्रेंड पैदा हो चुका है, और आचार्य जी, मैं तो चाहता था कि आप जुड़ जाएं इस विषय पे। गणेश जी का तो स्वागत हमने कर दिया जी, अरे वो तो हमारे परम मित्र हैं, हृदय में हैं। अब हम कह रहे हैं ना कि साहब सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता। आज बड़े बड़े यज्ञ ऑनलाइन हो रहे हैं, और ज्योतिष महाराज, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो क्षमा चाहता हूं। भक्त बैठा है कहां? कनाडा में, ठीक है साहब। आचार्य जी बैठे हैं पहाड़ में, किसी सिद्ध पीठ में बैठे हुए, शिवालय में बैठे हुए, और शिवालय में बैठ करके आचार्य जी शिवार्चन कर रहे हैं। किसके नाम से? वो यजमान के नाम से, जो यजमान कहां बैठा हुआ है? कनाडा में, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि शिवार्चन हमारे पुरोहित महाराज पहाड़ में किसी शिवालय में बैठ के कर रहे हैं, और ऑनलाइन जुड़े हुए यजमान कहां से? कनाडा से। अब फल मिलता है नहीं मिलता है, ये तो प्रभु, हमारे जो आचार्य लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, ये जाने, या वो भक्त जाने, वो यजमान जाने जो कनाडा में बैठ के पूजा करवा रहा है। कहने का मतलब यह है कि आज सोशल मीडिया कहां का कहां पहुंच गया। जब सोशल मीडिया इतने आगे पहुंच गया, तो भाई अगर कोई प्रवासी मित्र, कोई प्रवासी उत्तराखंड हितैषी, उत्तराखंड चिंतक
अपने पहाड़ को जगाना चाहता है। और सिर्फ पहाड़ को नहीं, अगर हम हुंकार की बात करें, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि सोए हुओं को जगाना। हमारा उद्देश्य इससे भी बड़ा है। हमारा उद्देश्य है कि जो बात पार्टियों के छुटभैया नेता नहीं उठाते, जो बात स्वघोषित क्रांतिकारी नहीं उठाते, जो बात स्वघोषित उत्तराखंड आंदोलनकारी नहीं उठाते, सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, हमारा पहला उद्देश्य है कि पहाड़ की हर उस बात को हम अपनी धाकड़ धामी सरकार तक पहुंचाएं। और आपने भी देखा होगा, आपने जितने एपिसोड देखे होंगे हुंकार पहाड़ की लाइव के, आपने उसमें यही देखा होगा। मैं भी कह रहा हूं और मैं आपको भी कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? मैं ये कहता हूं कि ठीक है, किसी भी पार्टी के प्रति आपका समर्थन होना बिल्कुल जायज है, मेरा भी है एज ए मतदाता। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं इतना बेखौफ होकर के क्यों बोल लेता हूं, जबकि मैं खुद भी मोदी योगी जी का प्रशंसक हूं और सीधी बात कहें तो भक्त हूं। लेकिन जब बात आती है पहाड़ की, तो मेरे लिए पहाड़ पहले है, मेरे लिए पार्टी बाद में है। तो अनुरोध यही है कि सोशल मीडिया को कम न आंकें। आप मंडाण लगाएं गीतों का, दुल्हन लगाएं गीतों का, और जो मर्जी कहीं कुछ रील बना लें, कुछ बना लें, बहुत अच्छा है, करते रहे, इस काम को निरंतर करते रहे। लेकिन ध्यान रखिए, इतना भी तो ध्यान रखिए कि आप उस पहाड़ से लाइव बैठे हैं, आप उस पहाड़ में बैठ के रील बना रहे हैं। और दुर्भाग्य एक और है, एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये जो ब्लॉगर है ना, ये रील बनाने वाले, ये हमारे पहाड़ के भाई बहन कम है, वहां जो निवासी है ना वो कम है। ये भी परदेश से जाते हैं, 2 दिन के लिए पिकनिक पे जाते हैं पहाड़, ब्लॉग बना दिया, रील बना दी, अपलोड कर दी, फॉलोवर बढ़ गए, 2 पैसे जो है फेसबुक ने भी देना शुरू कर दिया, मस्तराम बस्ती में आग लगे पहाड़ की बस्ती में। तो कब जागोगे, कैसे जागोगे, ये जानना चाहते, कब जागोगे? उमर विजय जी कहते हैं कि पिछले 10 साल में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने पहाड़ को छोड़ा है, जिसमें हमारी परंपराएं आहत हुए हैं। हमें सभी पहाड़ीवासियों से आग्रह करना होगा और पहाड़ का रोजगार, यही हम आवाज उठाते हैं तोमर साहब। और देखिए, अब धाकड़ धामी कहने से कुछ नहीं होता। होता है, कब होता है कि आप पहाड़ में ही रह रहे हैं, आपको ठेकेदारी करनी है, आपको मुंशीगिरी करनी है, अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपको पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ना है, उसमें आपको पार्टी का सहयोग चाहिए। ये हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दावेदारी करनी हो अपनी टिकट की, तो आप कीजिए, चरण वंदना कीजिए नेताओं की। मैं तो कहता हूं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है ना, सुबह सुबह आरती उतारिए इनकी, हमको कहां एतराज। लेकिन लेकिन याद रखिए, वो पहाड़ जो आज से 23 वर्ष पहले भी सही सलामत था, क्या वो पहाड़ रह चुका है? कौन आवाज उठाएगा? आपके पास समय जरूर है, नाचने खेलने कूदने का समय है आपके पास, लेकिन पहाड़ की आवाज कब उठाओगे? उठाओगे? और ना उठाओ तो जो उठा रहा है भाई, उसके साथ तो चलो। हमारे पहाड़ में कहावत, बल न कटण दियो न कटियो सन। प्रभु ज्योतिषाचार्य जी, गलत नहीं बोलना छो, अभी भी कह भाली
वालों कि वो जो चाणाची में तीन चाणो सा कि हमारा जो भाई साहब चिंग गढ़देसी जी यूं थे यूं दिलम जो पहाड़ बस शायद वो एक चौथा म्यार दिलम भी नहीं बस मिस बार बार ये अनुरोध करूँ छो कि भाई मैं ये जबरदस्त वोल सौदने कर दो अगर कहे भाई दिलम पहाड़ की पीड़ा चारो व्यक्त कर चाहूँ तो आप थोड़ा मिथे एक संदेश दे दी मैं जोड़ दूंगा आपसे लेकिन मैं स्वतः जोड़ू जबरन जोड़ के नहीं भाई साहब आपने तो जोड़ना है आज पहाड़ में चौहान साहब जय बाबा केदार मैं थोड़ा पार्टी की बुराई कर रहा था अन्यथा मत लीजिएगा और गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहा हूं अपने उत्तराखंड की कर रहा हूं और उत्तराखंड भाजपा की बात कर रहा हूं जो आज उत्तराखंडी तो रहे नहीं हम बड़ी बड़ी बात करते हैं मैंने 2 बार सवाल किए थे किसी भाई ने जवाब नहीं दिया उत्तराखंड खैर उत्तराखंड तो हमने तो पृथक राज्य मांगा था किसके लिए मांगा था पहाड़ों के लिए मिला हमें उत्तरांचल मिला था फिर क्या कर दिया हमने उसको खंड करने को उत्तराखंड कर दिया चलिए वो भी ठीक है ये जो माननीय जिनको हम पहाड़ों से जिता करके और देहरादून भेज रहे हैं कभी आपने सवाल किया इनसे कि भाई तुझे देहरादून किस लिए भेजा है मान्य बना के कब सवाल करोगे वो देहरादून पहुंचते सत्ता की मलाई मिलनी शुरू हो जाती है वो भूल जाता है कि पहाड़ भी कहीं है आज अगर उत्तराखंड है वो तराई और मैदानी क्षेत्र है जो आंकड़े भी आते हैं ना माननीय प्रधानमंत्री जी को वो इसी तराई क्षेत्र के आते हैं जो मैदानी भूभाग है और हकीकत में वो आंकड़े सही भी होते हैं इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड पहुंचते हैं तो हमारे धाकड़ भाई की पीठ थपथपा के दिल्ली आ जाते हैं उनकी भी गलती नहीं है गलती हमारी और आपकी है कि जब हमें लाइव में बैठ करके और अपने पहाड़ की दुर्दशा दिखानी चाहिए हम कर क्या रहे क्या कर रहे एक किस्सा बताऊं उसी में जवाब भी है एक घर पे मकान पे एक कमरे में राम सिंह भाई रहता है दूसरे कमरे में श्याम सिंह भाई रहता है राम सिंह भाई के घर में मरीज जो है बिल्कुल आखिरी स्थिति में है और श्याम सिंह भाई के घर में मंडाण लगी हुई है अब सवाल आपसे है कि जो तीसरा चौथा घर है उस गांव में क्या वो राम सिंह के घर में वो जो मरीज है उसको देखने आएगा हालचाल पूछने आएगा नहीं आएगा ना क्यों नहीं आएगा क्योंकि उस मरीज की दशा को वो जो श्याम सिंह अगले कमरे में है जहां मंडाण लगी हुई है गीतों की महफिल जमी हुई है तो वो तीसरे चौथे घर वाले को लगता है कि वहां तो सब शांति है भाई नाच रहे लोग दुल्हनचा लगा हुआ है और फिर एक दिन क्या होता है भाई राम राम सत्य है फिर 1-2 घंटे के लिए जब वो शांत हो जाता है ना वो दुल्हनचा वाला मंडाण वाला माहौल तब खबर लगती है कि वहां तो हो गया राम राम सत्य हो गया यही स्थिति अपने पहाड़ की मानिए ना मानिए और जिसको इसमें विरोध लगता हो जिसमें लगता हो कि हम गलत बोल रहे हैं फिर कह रहे हैं कि वो मित्र जुड़े लाइव जुड़े और वार्तालाप करें यही हालत है अपने पहाड़ हाँ बिल्कुल होगा साहब खाली पड़े हुए मकानों पे कब्जे होंगे अभी रुकिएगा उस पे भी आ रहा हूं ये जो आपने विशेष गंभीर विषय उठाया है उस पर भी चर्चा करेंगे तो ये जो राम सिंह और श्याम सिंह की कहानी बताई ना आपको ये पहाड़ों पे सटीक बैठती भाई इतना है
कि राम सिंह कौन है? हम हैं जो पहाड़ में रह रहे हैं, सरकारी गुलदार के बीच, खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवा के बीच, खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था के बीच। वो हम क्या है? श्याम सिंह है। और ये जो बगल वाला भाई है ना, जिसको हम राम सिंह बोल रहे हैं, वो कौन है? वो ये हैं जो देहरादून में सो रहे हैं, विधायक और मंत्री बन के। तो अब आप सोचिएगा कि हम सरकार को ही कब तक दोष दें, क्यों दोष दें? सरकार कितनी दोषी, जरा आप अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा हमें। जब पहाड़ का जो हम दृश्य दिखा रहे हैं लाइव में आकर के, हम कह रहे हैं तो मस्त है। और देखिए दुर्भाग्य, देखिए कि इस मस्ती में मुझसे से नासमझ ही नहीं बैठते। शिक्षक हैं, विद्वान हैं, कवि हैं, वो भी इस मंडाण में बैठे हुए मनोरंजन में मस्त है। कभी मैंने ये नहीं सुना किसी को भी कहते हुए कि अरे भाई धामी जी महाराज, मेरे गांव में जो विद्यालय था ना, जहां कभी 150 बच्चे पढ़ते थे, आज वहां 2 नहीं है। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा है कि साहब मेरे गांव में जो आंगनबाड़ी है उसमें बच्चे तो हैं नहीं। तो सरकार ये पैसा क्यों बर्बाद कर रही है? बोल रहा है तो बताइए, ये किसी ने बोला, वो आवाज उठाई आज तक तो बताइए। फिर दोष दे देते हम और सीधा सरकार को। ये धामी जी क्या कर रहे हैं? और धामी जी तो हम बोल रहे हैं, ये लोग तो क्या कहते हैं, कर क्या रहा है धामी? और इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, ये जो हमें महापुरुष मिले हैं ना, माननीय मोदी जी, ये इन पे भी उंगली उठाने में देर नहीं लगाते। बनना नहीं, मोदी नहीं बनना, योगी नहीं बनना। जागो पहाड़, हम प्रयास कर रहे हैं जगाने का, तो जागिए। हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए। कवि महाराज क्या लिख रहे हैं, और बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ करने के अंश, भोग विलास में रमे पहाड़ी, देव भूमि झेले दंश। देव भूमि झेले दंश, पलायन का रोए रोना, पहाड़ की चिंता किसी को नहीं है, रागी का। वाह। हाँ, अब जो चर्चा की हमने शुरुआत की थी उसने की थी कि जो पहाड़ के क्रांतिवीर बोलते हैं ना कि प्रवासियों को पहाड़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, थोड़ा मैं भी सहमत हूं। लेकिन मैं किस बात पे सहमत हूं कि दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, गाजियाबाद, कहीं भी एक सोशल मीडिया में खबर आती है, एक बंद कमरे की तस्वीर होती है जिसमें 15-20 अपने उत्तराखंड के प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, और उसमें एक हेडलाइन होती है, पलायन पे चर्चा, उत्तराखंड से पलायन पे चर्चा। हाँ, ऐसी चर्चाओं से उत्तराखंड का भला नहीं होने। हमने कई बार सुझाव दिया कि आप चर्चा कीजिए, और पहले तो चर्चा कौन कर रहे हैं? हम और आप ही तो बैठ के आपस में कर रहे हैं। जिन्होंने आगे 2 कदम बढ़ करके फिर वो संदेश पहाड़ को नहीं देना, या 2 दिन के लिए पहाड़ जाके वहां नहीं बताना, हम ही तो आपस में चर्चा करते हैं। तो हमने एक सुझाव दिया था कि ये चर्चा सार्थक हो सकती है बशर्ते आप उसका लाइव टेलीकास्ट करें। जब आप एसी रूम में बैठ के चर्चा कर रहे हैं ना, पहाड़ की चिंता कर रहे हैं, तो उसको लाइव करें, ताकि हमारे जो पहाड़ के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी आपकी चर्चा को सुने, आपके विचारों से कुछ ज्ञान हासिल करें, तो मजा आता है। तो अगर कोई
इसके विषय में ये कहता है कि नहीं, प्रवासी तो सिर्फ डकैती करते, तो मैं भी सहमत हूं। अगर ये सिस्टम बदलता है, और बदलना चाहिए, अगर हकीकत में हम पहाड़ के विकास की बात सोचते हैं शहरों में बैठ के। कई मित्र तो हम पे भी सवाल उठाते हैं, आपका योगदान क्या रहा? और हमने इन मित्रों को एक ही प्रार्थना की थी कि मैं नहीं बताना चाहता कि पहाड़ के लिए मैंने क्या बलिदान किया। और पहाड़ ने नहीं, मेरे क्षेत्र ने ठुकराया। और भाई बंधु, जो ठोकर क्षेत्रीय हित में, सामाजिक हित में हमने खाई है ना, आप में से कोई मित्र होगा ना, वो पहाड़ को याद भी नहीं करेंगे। हमें देखिए, ठोकर खाई है, अपनी बेशकीमती जॉब कुर्बान की थी, क्या मिला? ठोकर, अपयश। लेकिन फिर भी दिल तड़पता है, धड़कता है दिल अपने पहाड़ के लिए, आपके लिए, जो आप गांव में रह रहे। तो आपका क्यों नहीं धड़कता? कब धड़केगा? चलिए, आज इतना ही बहुत है तो बहुत कुछ, लेकिन चर्चा का आनंद तब आता है। ये तो सिर्फ मैं ऐसे बैठा हूं जैसे कोई हेडमास्टर बैठा हुआ है और प्राइमरी के बच्चों को ज्ञान दे रहा है। उद्देश्य हेडमास्टर बनना नहीं है। उद्देश्य है कि आप जैसे बुद्धिजीवी जो जुड़े हुए हैं वो चर्चा में भाग लें, चर्चा को आगे बढ़ाएं, अपने विचारों को लाएं सामने, तो मजेदारी है। अब चलते चलते अभी हमारे तोमर विजय जी ने एक बहुत गंभीर विषय उठाया है कि जो हमारे दादा परदादाओं के मकान थे ना, जिनको हम गांव में छोड़ के आ गए हैं, उन पे कब्जे होने शुरू हो गए हैं। और एक चेतावनी के साथ, अंतिम चेतावनी के साथ आज का ये वार्तालाप हम यहीं बंद करेंगे। जो खबर आ रही है, नहीं भाई जी, कसम से गर्देसी भाई साहब, मैं बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है मुझे कि आप गांव में हैं। लेकिन एक अनुरोध भाई जी, गर्देसी भाई जी, एक विशेष अनुरोध में आप तक आपसे कन चाहूं कि आपके अंदर जो विद्वता च, आपके अंदर जो ज्ञान च, आपके अंदर जो पहाड़ को प्रति एक प्रेम च, अब आप गांव में छी, ये प्रेम थे, ये ज्ञान थे, ये थे बांट दियो। अब जन संत हुंदी ना, आप तो कह संत छी, लेकिन अब उम्र का जो पड़ाव च आपा को तो बिल्कुल संत पड़ाव च। तो अब आप जो च इन आणक ना सोचा, है ना, बूण घारी रहो, बूण आणक नहीं सोचनी, और झेल लगाओ जरा, ये पहाड़ पर झेल। आप अपनो एक ग्राम सभा थे भी अगर आप शिक्षित कर दी तो ये बहुत पुण्य को काम वालू आप खड़े भी, और मी जनों खड़े भी जो पहाड़ की चिंता कर दी। भाई राणा जी, आप काफी आपके संदेश आए थे बात करने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि फोन पे तो क्या बात होती है, लेकिन थोड़ा आपके विचार मिल जाए, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। भाई के एस राणा जी, विनोद कुमार जी, हर हर महादेव। अब भाई साहब तो मेरी लगता है फ्रेंड लिस्ट नहीं है। भाई जी, गणदेसी भाई जी, 2 मिनट यार, शकल तो दिखा दो, मैं जोड़नू साहब हैं, 2 मिनट। लेकिन चलता चलता थोड़ा ये पहाड़ थे आपक मार्गदर्शन मिल जाओ।
नहीं राणा साहब अभी भी चल रही है। आप भेजिएगा। मैं तो चाहता हूँ आप जैसे मित्र लाइव में जुड़े, अपने विचार रखें, और जो एक गिलहरी जैसा प्रयास हुंकार कर रही है उसको आप ऊपर पहुंचाने में एक सहयोगी बने। परदेसी भेजिए, आपको एक निमंत्रण भेजा है, जुड़िए। नहीं जुड़ पा रहे। मैं थोड़ा अपने अच्छा आपका परिचय बता दो। भगवती जुयाल गणदेशी जी जो हैं, ये कवि महाराज हैं, और इन्होंने अब अपना जो बुरिया बिस्तर है शहर से उठा करके और अपने पैतृक गांव में पहुंच गए हैं, वहीं पे डेरा जमा लिया है। आपकी फोटो क्यों नहीं आ रही है भाई साहब? कुछ तो बोलिए गणदेशी जी। भाई जी ने बोलना चाहिए। चलो राणा भाई साहब, बस इतना निवेदन यही है। और एक विशेष निवेदन ये रहता है मेरा कि जब आप लोग जो भी भाई जुड़ता जाता है ना, वो कुछ ना करे, कमेंट्स नहीं कर लिए तो कोई नहीं, शेयर तो कर दिया करें। शेयर से 1 से 10 में जो बात जाएगी, तो हो सकता है कि अगर हम अपने 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 क्षेत्र के 100 में से 10 भाइयों को भी जागरूक कर सकें, तो शायद हम अपने पहाड़ के लिए एक विशेष योगदान दे सकते हैं। जय हो भाई जी। अब एक संदेश आप दे दिया आप पहाड़ अखड़े के, और ये फोटो आनी जी क्या? हाँ हाँ हाँ, सुंदर सुंदर, तुम्हारी आंखें दिखेगी बा मस्त। जरा सुबह करो नहीं मुंडी, नहीं दिखानी भाई। राम 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 राम। सार्थक चर्चा है। थोड़ा मुंडो सार्थक करो। चर्चा आ, बड़ी सार्थक चर्चा છે और मेरे तो दिल प्राण जीव ये माटी में लग्યું जय माटी में जन्म ले जी एक प्रति हमारो कुछ ऋण છે मातृभूमि को देवताली भूमि छी है ना। तो मैं तो 2016 बेटी लगी हूँ और मेरा गांव मेरा तीर्थ चलो गांव की ओर एक बंजड़ गांव तक आबाद कर दिए। 2-3 गांव और भी एक में लगी हूँ जो भी मैं से वे सकदो है ना। तो बहुत अच्छी सार्थक चर्चा है। अगर लोगों को समझ में आ जाओ न किला की बाहर बैठी दिल्ली में बैठी इन्हें उन्हें बैठी थे लोग चर्चा बहुत कर दन। बहुत सारी सांस्कृतिक आपन देखी जो मैं 24 साल हो गए नौकरी चाकरी छोड़ी तय और समाज का प्रति लगी हूँ, लेकिन मिली के आज कुछ भी नहीं मिली। लेकिन इसका संतुष्टि कि चलो कहीं ना कहीं यार कोई ना कोई तो है, मतलब जो ना कुछ तो आएगा, चेंज आएगा, है ना। हाँ जी। नहीं भाजी, मैं आप थोड़ा करेक्ट करना चाहूँ। जो आप बोल ना कुछ नहीं मिल, हाँ ठीक है। हाँ हाँ पंडित हाँ हाँ चैतन्य जी जब आप किताब मैं आप थोड़ा और इले बोलना चाहूँ से कि जो दूसरा भय लोग भी न वो मनोबल हाँ बढ़ न कि मनोबल घट, बहुत कुछ हाँ मिल जय लेन पर आप चली ना, आप हाँ। मेरे विषय में हर चीज जन दी, ना ना बिल्कुल सही बात। है ना। जो काम आपन कार ये काम मिल विकार, हाँ हाँ लेकिन मैं इन नहीं बोलूँ कि मिथे कुछ नहीं मिल, मीन बोलू तो हाँ, धन दौलत नहीं मिलो अलग बात है। धन दौलत अमल गंवाए दे जना पल गंवाई, वो मिल भी हाँ गंवाई, ठीक है। लेकिन भाई अगर हमें देखो वहां ये सोच हमारी कि धन दौलत से बड़ू भी एक चीज हूं जखने का नाम बोल दो, मान सम्मान बोल दो। भाई हुई सोची हम आज छा एक दिन आनो एक दिन जानो 4 दिनों खानो कमानो है ना। सब एक छोड़ी तक चल जानो। तो मैं तो ध्येय निष्ठा ये बनाए कि परिवार भी तो हम 2 जना मतलब मैं तो कम से कम 2 साल हो गए नहीं एक रेनोवेशन करे मकान को पैतृक भूमि को। और गांव भी बस की पूरू 100% गांव में चहल पहल छे। और अगल बगल सब गांव इन छन घुड़दड़ी करनी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो सब ये मतलब एक जो वातावरण ही काफी चेंज है। और लोग वो थोड़ी छोटी सी प्रयास करने से लोग काफी प्रभावित छन। और एक
काफी अच्छो काम चलू मतलब ये बनगढ़ से पठी चे लास्ट देवप्रयाग का नजदीक कमर गांव पड़ गयो गुरदड़ी इंजीनियरिंग का नजदीक तो लगे बाकी तो परमात्मा की इच्छा है हम तो अपनो कर्म करना बाकी फल तो परमात्मा का अधीन है ना तो प्रयास पूरा चल भाईजी मेरे साहब मेरी एक छोटी सी अब हालांकि मेरा भी दिल कर अब लेकिन मिल जना भी बताया कि जो ठोकर मिल खाना पड़ क्षेत्र में अब भाईजी हिम्मत नहीं होंगी कि फिर मैं वग जाए कि यार वे समाज अब बीच में रहकर फिर 2-4 ठोकर खाकर बुढ़ापा में फिर जो वापस गाजियाबाद आ जाऊं ना इन के भाई ठोकर तो ठोकर ही मिलना ये जो रास्ता है ना हमारो आपको जो चाहिए ये ठोकर ही मिलना कि वाहवाही थे मिलने वाली अच्छा नहीं चाहिए तो मैं तो अनुभव है पक्को मैं तो पक्को है क्योंकि भाई ठोकर ही खान बेटा लेकिन अपना रास्ता हिट जा सत्कर्म कर दी जा कहीं ना कहीं कबर न कबर तो कह के आंखें खुला ली ताकि दिमाग में बात बैठे ली और ये कुछ अच्छो भलू है सकदो जो अपने मतलब जो माटी को तो ये ऋण आप एक काम करो आप काम अच्छी ना हाँ अभी मैं अक्टूबर में मैं अक्टूबर 25 तक मैं ऑल हो नाथी चुबक अबू का प्रति भी धर्म चा फिर 2-3 महीना में हमने सर्दी मारे और फिर हमने गोवा जा हाँ तो मैं एक छोटी सा प्लान बताना चाहूँ कि आप बेलम वालू आमदनी का आमदनी हुई इंच ये जो पपीता हूं ना हमारे पहाड़ में हाँ तो जो हमारा पहाड़ी पपते होनी तो 12-14 फीट बड़ा डाला होनी यार मत्थी जाग लगनी 3-4 पपते का दाने एक पपीता च भेजी हालांकि विदेशी बीज चो लेकिन हमारे देहरादून में मिल जाते सहारनपुर बेल्ट में भी मिल जाते वो पपीता इंच कि वे के साहब आप खेती कर दिए अगर तो सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वे को जो डाल हूं तो मुश्किल से 5 और 6 फीट से बड़ू नहीं हूं पपीता डाल है अच्छा और दूसर ये आज लगे तो वेल तुम तो 6 महीने में फल दी बिल्कुल बिल्कुल मतलब साल में वेल आपसे 2 फसल देनी और अगर आप एक देखभाल ठीक करे तो एक की डाल बटे के आप कम से कम भी तो 150 से 200 किलो फल मिल सकती एक डाल से ठीक है ना मैं आप पहले बोलू चूंकि मिलियो प्रयास अपन क्षेत्र में कार चाहिए लेकिन साहब इन्होंने कि एक तो हकीकत हम सी चाहे तो गचका मारी को उठा सकते हो तुम बिल्कुल बिल्कुल एक आदमी क्या कि वो आंख खोली सीऊच तो वो थे जगह बहुत मुश्किल है भाई बहुत मुश्किल नहीं भाजी मैं तो ये देखो उम्र का ये 70 पार होने और मैं तो मतलब हमारे नजदीक गाँव का नजदीक सर जंगल घेर हुए सब बांधे पुंगड़ा पुणा लेकिन आज इन की अगल बगल गाँव में भी जो भी आनो चाहिए तो सब्जी में पूरे होना चाहिए चाहे भिंडी हो चाहे बीन्स हो या आजकल तोरी छन सीताफल छन भट्टा ये बैंगन छन है ना और धनिया भी मैंने प्रयास करना छो 3-4 सगोड़ा तो मैंने बहुत मेहनत करी कि अब काम होंदू भी नहीं है ना लेकिन मैंने मेहनत करी था अपना हमने बाजार बिटी सब्जी वब्जी नहीं लिए अपना खुद की अपनी मेहनत से अभी आज सब्जी बनी क्या अभी जो अभी सीताफल की सब्जी बनी फर्स्ट क्लास जो है ना तो ये प्रयास सब होता क्या है कि मैं आपको बताऊं आपको तो पता ही मैं बहुत ही मुंहफट आदमी हूं अरे विश्व प्रसाद जी भी जुड़े हुए जवाब किधर आप खड़े नमस्कार गुना अच्छी विश्व प्रसाद जी चिंकी भाई साहब तो भाई साहब मिल 2-3 बार प्रयास कर एक पार्क एक बड़े तो आप सब पता चा पार्क में हमारे जो रिटायर्ड बॉर्डर छी ना अपने पहाड़ का तो यूं पार्क में रोज बेखुंदा कछड़ लगत अब क्या है कि जब मिल दिया कि अपन पहाड़ का बॉर्डर लोग छी जो कि रिटायर्ड छी कोई सेक्शन ऑफिसर है कोई गजटेड बड़ा बड़ा मतलब बड़ा बड़ा ऑफिसर छी फिर मैं यूं बीच में बैठ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई आप लोग अब रिटायर्ड होगी ना आप लोग तो अच्छी खासी मोटी पेंशन भी मिलनी चाह आप लोग तो प्रशासनिक अनुभव अगर आप कभी मैं नाम
10 दिन अपड़ गांव जे हाँ और जो हमारा जो गांव अब पढ़े लिखे तो भाज के लोग बटे हाँ तो अगर ऊ थे आप पूरा अनुभव बतेला उनको मार्गदर्शन कर लिया तो ये पहाड़ को कुछ भलुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वही जो। लेकिन अगर ये सोच बिल्डअप हो ना तब है बात है मात्र तक जैसे कि लोगों की सोच बिल्डअप हो ना कोई लोगों को मतलब ये तरफ मोड़ा मुंह का भाव बदलो ना तब है बात है। अरे बात बात करो तो दुनिया भर की बात बाहर बैठी तक कुछ भी कर लिया मंच पे कुछ भी मंच सजा लिया लेकिन खुद कर्म कन फोड़ल पहले खुद दिखाओ बोलो कि हाँ भाई ये है ना। दुर्भाग्य क्या है अब भाई साहब इनसे आप अगर थे ना घरम तो खाना टाइम जल्द हो जाते तो है ना चलते चलते एक थोड़ी कड़वी सी बात देखो सच्चाई तो कड़वी होती है। एक कड़वी बात बोल के आज हम आप लोगों से इजाजत लेंगे। हाँ हो बिल्कुल क्या गया है पहाड़ क्यों पिछड़ रहा है क्यों पलायन हो रहा है क्यों रोजगार नहीं है। भाई साहब एक सबसे बड़ा कारण कि जो भाई हाँ फौज से रिटायर हो रहा है हाँ वो रिटायर होते ही पहले अपने शहर में अगर कोटद्वार रामनगर देहरादून कहीं भी वो हाँ एक आलीशान मकान बना के और अपने बच्चों को लेके तो वहां पहुंच जाता है और बुढ़े बुढ़िया जिस अगर सौभाग्य से हैं जिंदा वो बेचारे पहाड़ में अकेला है पहला। हम्म दूसरा ये जो हम लोग शहरों में हैं हाँ सिविल सर्विस हम जिसको बोलते हैं हाँ सिविल सर्विस से रिटायर होने के बाद हमारे पास एक नई जिम्मेवारी आ जाती है। वो हम्म नाती पोतों को देखना है उनको स्कूल छोड़ना है उनको स्कूल से लाना है। ठीक हाँ है साहब। हाँ अब बिल्कुल अब शहर वाला तो यहाँ नाती पोतों में मतलब जो जैसे अब देखो आप जैसे जिगरे वाले कम होते हैं कि आप पहाड़ में पहुंच के अपना डेरा जमा के बैठे। हाँ मुझे पता है आपकी भी पेंशन नहीं हमारी तरह अरे लेकिन ये जो पता पेंशन हाँ ये जो पेंशनियर जीव हैं हाँ अरे हम कहते हैं आप परमानेंट मत जाओ भाई वहां वहां जाइए बिल्कुल साल में चार चार हर 3 महीने में एक चक्कर मारिए 10 दिन जागरूक कीजिए बिल्कुल बिल्कुल समाज को शिक्षित कीजिए बिल्कुल बिल्कुल समाज को जो आज वहां की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल ये बहुत कि जरूरी भाई है। को प्रशासन प्रशासन से चिट्ठी लिखनी नहीं आती सिखाओ उसको कि कौन से बैजी प्रशासन को क्या लिखते हैं और क्या लिखते हैं। ये गांव का गांव खाली पड़ा छन डेमोग्राफी चेंज हो रही है कल को बहुत दिक्कत आने वाली है आने वाली संतति के लिए हम तो निकल जाए बहुत बड़ी विडम्बना है ये पहाड़ की जो ना सबसे बड़ी विडम्बना है कि कल को अपने घर बार त्याग के भाग भाग के फिर हमें कहीं जगह नहीं मिलने वाली है। ये हम लोगों को समझना होगा कि हम अपना जो ना वो आधार तो पक्का कर लें है ना। जैसे कोरोना के ऐसा समय हुआ था लोग भागे जगह नहीं मिली लोगों भाई जी इससे भी बड़ी एक और बड़ी आपदा आने वाली है अपने पहाड़ों में कि चकबंदी पे आवाज उठाते उठाते चकबंदी की आवाज उठाने वाले तो निकल लिए सटक गए बेचारे को। चकबंदी नहीं हो पाई है। और हाँ अब जो खबर है कि हाँ सरकार पैमाइश करेगी जमीन की हाँ हाँ 10 साल से ऊपर जिसकी भी बंजर जमीन है उसको सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। बिल्कुल बिल्कुल क्या वो करेगी साहब 26 में होने वाली रोहिंग्या बसाएगी ये और क्या बिल्कुल करेंगे। बस रहे हैं भाई जी बस रहे हैं यहाँ तो बस रहे हैं। नहीं अब इन्होंने प्लान कर लिया है हम्म, आज आपकी सरकार नहीं बसाएगी तो अगली आने वाली बसाएगी। हमारी हाँ जमीनों को पैमाइश के नाम पे हाँ सरकार अपने हाँ अधिग्रहण कर लेगी और फिर बाहरियों को बसाएगी और हम पहाड़ी जो है मुंह ताकते रहेंगे कि अरे कभी अमर बिछारी अब म्यार बुबक झोपड़ा छाई म्यार बस बुबक बस भी छाई म्यार बुबक भी नाली छाई। चलिए ढूंढ ही सभी नहीं मिलना। भाइयों का विशेषकर अपने भाई गणदेशी जी का अपने विशेश्वर प्रसाद जी हैं ब्रिजवान ललित जी हैं और जितने भी मित्र आज जुड़े हैं बहुत बहुत आभार आप लोगों का। ठीक है खाली गणदेशी भाई साहब जुड़े हैं मैं निवेदन हाँ करूंगा कि अगली बार फिर हम जुड़े। और भाई जी अगली बार एक टॉपिक जो मैं लेके आ रहा हूं तरंग डोबरियाल जी भी हैं मुंड मुंडेत। हाँ मैं लोगों को कहता हूं भैया ये गीतों के मंडाण मेरे बस की नहीं है और लगाऊंगा तो हाँ फिर मैं पहाड़ की भाषा भूल जाऊंगा पहाड़ की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। मुंड हाँ मुंडेत एक ऐसा ज्वलंत विषय है जो हमारी पूर्वजों ने एक धार्मिक परंपरा बनाई थी परिवारों को जोड़ने की। वैसे आज वो मुंड मुंडेत खत्म हो रही है विलुप्त के हो कगार। गई है खत्म हो गई है।
तो एक दिन हम इस पे भी चर्चा करेंगे। शुभ रात्रि सभी मित्रों को। इसी तरह जुड़ते रहेगा, अपना ज्ञान हमें भी दीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाएगा कि हम पहाड़ के काम आ बहुत सकें। आप पहाड़ में हैं, बहुत पहाड़ के काम आते रहें। जय बाबा केदार। बहुत बहुत जय बाबा।